हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेंथ एक्सप्रेस पे। देखिए, हम हमने जो है पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट को कवर किए थे, जहाँ तक हो पाया था। जैसे हम लोग को अगले वीडियो में फिलहाल हम लोग जो है अब देख लेते हैं। अगला जो बुक स्टार्ट किए हम लोग, उसका नाम है ज्योग्राफी, जो कि भूगोल का बुक होने वाला है और ये सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। और देखिए, आप लोग को बुक पे जो नाम लिखा रहेगा, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, ये जो है नाम लिखा रहेगा आप लोग पे। और उसी का जो है हम इकाई फर्स्ट है, ये चैप्टर जो है पहला का पढ़ने वाले हैं, जो कि इसके अंतर्गत जो है खंड क में हमें जो पढ़ने को मिलेगा भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और यहाँ पर हम लोग जो है शुरू करते हैं अपने क्लास को। भूगोल की बुक का जो क्लास है, उसके चैप्टर फर्स्ट हम शुरू करने वाले हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग। देखिए, इसके अंतर्गत जो है चार पांच चैप्टर जो है आते हैं। चलिए, इस संसाधन के चैप्टर में जो है हमें कुल मिला के पांच चैप्टर पढ़नी है। और हम लोग जो है पहला यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये जो है संसाधन होते क्या है। तो हम लोग जो है इसका पहला, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं संसाधन के महत्व क्या है। सबसे पहले हमको जानना है संसाधन का महत्व क्या है। तो संसाधन जानने से पहले समझ लेते हैं ये संसाधन का महत्व क्या होता है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो है संसाधन होता क्या है। ये जो है संसाधन होता क्या है, तो देखिए संसाधन क्या होते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वे सभी वस्तुएं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वे सभी वस्तुएं, चाहे वो जैविक हो या फिर अजैविक हो, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु हो जो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कलम की बात करें हम लोग, तो ये क्या कर रहा है? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है ना। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है कलम। यानी कि हम लोग जो है लिखने में जो है कलम का यूज करते हैं। लिखने में जो है कलम का यूज करते हैं, तो क्या ये बिल्कुल कर रहा है? तो बिल्कुल ये जो कलम है ये संसाधन कहलाएंगे। ये जो कलम है संसाधन कहलाएंगे। और आप लोग यहाँ पे आइडिया लगाएंगे कि कलम जो है इसको बनाया गया है। यानी कि कहने का मतलब संसाधन होते होते नहीं, बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब, संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल हम लोग जो है लिखने के लिए इसको बनाए, तो ये कलम को बनाए। तो ये संसाधन होते नहीं, क्या किए जाते हैं? अब बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है संसाधन के महत्व समझ लेते हैं कि आखिर संसाधन का महत्व क्या है। देखिए, संसाधन का जो महत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। संसाधन का जो है बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे? क्योंकि जो है अगर हम लोग प्राचीन काल का बात करें, अपने मानव सभ्यता का जब उद्भव हो रहा था उसका बात करें, तो उस समय जो है उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, यानी कि तकनीक नहीं था कि संसाधन को जो है मानवीय उपयोग के लायक बना सके। तभी तो वहां पे माचिस का खोज नहीं हुआ था। तो वैसे ही जो है कच्चा मांस लोग खाता था। जैसे ही संसाधन का खोज हुआ, माचिस का जो है खोज हुआ, माचिस जो बना बना फिर वहां पे जो है लोग आग जला के जो है मांस पका के खाने लगे, भोजन पका के खाने लगे। उसी प्रकार से जो हम लोग देखें तो पहले जो है सदियों से ही पृथ्वी के गर्भ में जो है कोयला, पेट्रोलियम है, लेकिन मानव का कोई आवश्यकता नहीं पड़ा, तो मानव उसका यूज नहीं किया। लेकिन अभी जैसे गाड़ी घोड़ा का आविष्कार हुआ है कि नहीं, गाड़ी का आविष्कार हुआ, उसमें जो है पेट्रोल का जरूरत पड़ा है कि नहीं, बिजली बनाने के लिए कोयला का जरूरत पड़ा, बिजली बनाने के लिए जिसका जरूरत पड़ा, कोयला का। तो यहाँ पे जो है मानव क्या किया, पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के अंदर से कोयला को निकाला। और कहीं ना कहीं ये जो है मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं। और कोयला का तो आप लोग उपयोग जानते ही हैं, बहुत ज्यादा जगह पे जो है कोयला का उपयोग होता है। पहले तो ट्रेन का इंजन भी जो है कोयला पे ही था, बना हुआ था। हम लोग समझ पा रहे हैं। अभी भी जो हम लोग का जो बिजली बनता है, बिजली कहीं ना कहीं जो है कोयला से ही बनती है। बस समझ में आ रहा है आप लोग को। अभी का जो ट्रेन देखिएगा तो बिजली पे चलता है, लेकिन जो बिजली बनता है वो किससे बनता है? कोयला से। तो कहने का मतलब ये जो संसाधन जो थे सदियों से ही जो है पृथ्वी के गर्भ में थे, पृथ्वी के अंदर थे। पर यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप लोग देखेंगे। तो देखिए जैसे जैसे जो है मनुष्य को मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, वैसे वैसे संसाधन का निर्माण हुआ। कहने का मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो तरह तरह के संविधान जो आने लगे, है कि नहीं। जैसे कि आप लोग जो है
अब मोबाइल फोन का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप लोग जो है मोबाइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी जो है बैठे बैठे हम जो है पूरा दुनिया का सैर कर पाते हैं, और जो है दुनिया भर का नॉलेज जो है हम लोग फोन से ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक प्रकार का संसाधन है। आप लोगों को समझ आ रहा है? तो संसाधन जो है जो भी वस्तुएं हो, जो भी वस्तुएं आगे जो मानव के यूज में आ रहा है, जो मानव के उपयोग में आ रहे हैं, वे क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये जो है संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए हम लोग जो है संसाधन का जो है परिभाषा जान लेते हैं कि आखिर जो है संसाधन होता क्या है। तो आप लोग तो समझे होंगे कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। तो वही चीज को जो है हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाली सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझिए कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव जंतुएं हैं, पदार्थ हैं, यदि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, मानवीय उपयोग में आ रहे हैं, तो वे सभी जो है संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोगों को बताए थे कि संसाधन तो पृथ्वी में बहुत सारा है, इनमें पर्यावरण में जो है बहुत सारा संसाधन उपलब्ध है, लेकिन मानव जो है सबका यूज नहीं कर पाता, जो नहीं कर पाता है, तकनीकी अभाव होता है। जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ी, जो है साधन का धीरे धीरे हो जुड़ना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग देखें यहाँ पे कि जो है जो भी वस्तु है, चाहे वो कैसी वस्तु हो, अगर मानव के यूज में आ रहा है, तो मानव के यूज में आ रहा है, तो वो जो है संसाधन कहलाएंगे। वो जो है संसाधन कहलाएंगे। आप यहाँ पे समझे? चलिए अगर हम लोग दूसरा परिभाषा जाने तो इसमें देखेंगे, क्या लिखेंगे? पर्यावरण, पर्यावरण में उपलब्ध उपलब्ध वे सभी वस्तुएं को मानवीय आवश्यकता को पूरा करते हैं। संसाधन को मिलाते, देखिए अगर हम लोग दूसरा परिभाषा जाने तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ये क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है इसका परिभाषा लिख सकते हैं कॉपी में। आप लोग जो है हेडिंग देंगे संसाधन का, और उसके अंतर्गत जो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इसका जो है आप परिभाषा लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसको और ज्यादा विस्तार से जानने की प्रयास करते हैं। ये संसाधन जो है, देखिए पृथ्वी के संसाधन बहुत सारा है, इसको जो है अलग अलग प्रकार में बांटा दिया गया है। तो सबसे पहले मोटा मोटी हम जान लेते हैं संसाधन के जो है कितने प्रकार हैं। तो चलिए वही लोग हम लोग जो है जानने वाले हैं। देखिए अगर संसाधन का हम जो है प्रकार जाने, संसाधन का प्रकार जाने यानी कि सरल जाए, तो यहाँ पे अगर हम संसाधन का निकालें तो संसाधन जो है हो गया प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। वही दूसरा बात करें तो मानव निर्मित, बोले मानव निर्मित
संसाधन। और वही तीसरा का बात करें तो मानव जो है एक संसाधन है, लिखिए मानव संसाधन, ठीक है, इसमें हम लोग मानव संसाधन। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं संसाधन को जो है तीन भागों में बांटा गया है। संसाधन जो है तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला तो प्राकृतिक संसाधन हो गया, दूसरा जो है मानव निर्मित संसाधन हो गया, तीसरा जो है मानव से जो है एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन मतलब जैसे ही देखेंगे कि पेड़ पौधे जो है ये नेचर के द्वारा मिला है, पेड़ पौधे वही देखे हम लोग जीव जंतु, जीव जंतु etc। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं हमें जो है प्राकृतिक चीज है। वही अगर नदी का बात करें, तालाब का बात करें तो ये सब भी हो जाएंगे। फिर हम लोग मानव निर्मित जानेंगे तो जो मानव बनाए हैं, तो मानव क्या बनाए तो मानव को हम बनाए हैं कलम। समझ में आ रहा है दोस्तों? जैसे कि पंखा, ये सब जो है मानव बनाया है फिर अपने यूज करने से। वही अगर बात करें तो किताब, वही सड़क, ये सब इसके द्वारा बनाया गया मानव के द्वारा। यही बात करें तो बहुत सारा जो है एग्जाम्पल आपको मिलेगा, यानी कि etc। वही मानव का बात करें तो मानव खुद जो है एक संसाधन है, क्योंकि मानव जो है सभी संसाधनों में सबसे जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव ही संसाधन को जो है संसाधन संसाधन का जो है लाइफ बनाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे मानव संसाधन है वकील खुद जो है संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि जो वकील को है वकालत करके कहीं ना कहीं दूसरा इंसान को जो है दूसरा मनुष्य को जो है हेल्प करता है, मदद करता है, यानी कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वही हम लोग जो है बात करें शिक्षक का, ये भी जो है एक प्रकार का संसाधन है। शिक्षक शिक्षक जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट सबका जो है पढ़ाई में मदद करते हैं, स्टूडेंट सबकी पढ़ाई की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? मानव संसाधन हो जाएंगे। सारा का सारा वही कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन का वही पढ़ने वाले हैं। ये संसाधन का विभिन्न आधारों पर जो है बांटा गया है, तो ये आगे हम लोग जानने वाले हैं। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहे। आप लोग को कैसा ये वीडियो लग रहा है कृपया करके इस वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए तो हम लोग जो है समझते हैं प्राकृतिक संसाधन के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं संसाधनों का वर्गीकरण। चलिए हम देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए संसाधनों को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। संसाधन को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। तो पहला आधार हम लोग जान लेते हैं। जो पहला आधार है उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे वही अगर हम लोग दूसरा की बात करें, दूसरा में देगा उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर। वही तीसरा का बात करें ये जो हमें मिलेगा स्वामित्व के, स्वामित्व के आधार पर। वही हम लोग चौथा बात करें, अगर हम एक चौथा बात करें तो विकास के आधार पर। वही हम लोग चौथा बात करें तो विकास के आधार पर। देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं संसाधन को विभिन्न आधार पर बांटा गया है, तो विभिन्न आधार कौन कौन से आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ये लेके चलते हैं, यहाँ पे जो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसके अंतर्गत जो है अनेक प्रकार के जो है संसाधने हैं, यानी कि दो चार ऐसे करके जो है प्रकार उनके अलग अलग जो है प्रकार में बांटा गया है। तो आप लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति यहाँ पे समझेंगे। उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति मैंने हमने तो यहाँ पे कोई हाथ नहीं, यानी कि उत्पन्न हुआ ये नेचर के द्वारा मिला। तो नेचर के द्वारा आप लोग आइडिया लगाइए क्या क्या मिला है।
नेचर के द्वारा जो हमें मिला है, पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, यही सब मिला है। अब इनको भी जो है कैसे हम छांटेंगे, तो जो सजीव होंगे, जो सजीव होंगे और जो हमें नेचर से मिला है, यानी कि प्रकृति से मिला है, जैसे कि इंसान खुद, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनमें जो है सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं, तो वे कहलाएंगे जैविक संसाधन। यानी कि जो हमें नेचर से मिला है, नेचर से मिला है उसे उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा जो है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो देखिए उत्पत्ति आप लोग समझ रहे होंगे, उत्पन्न हुआ है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो है मिला है। तो प्रकृति के द्वारा तो बहुत कुछ मिला है, इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो पहला जो है जैव संसाधन, दूसरा जो है अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पे भी जो है संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो जैव संसाधन और दूसरा जो है अजैव संसाधन। कहने का मतलब इतना सारा संसाधन है प्रकृति के द्वारा, उसको जो है दो भागों में बांटा गया है। यानी कि जो जीवित होंगे, बस वो समझिए यहाँ पे, जो जीवित होंगे यानी कि सजीव के सारे गुण मौजूद होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? जैविक संसाधन बोलेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में जो है सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं। वही हम लोग देखें तो जानवर का बात कर लें, यानी कि जीव जंतु, और वही मनुष्य का बात करें तो ये सब जो है जैव संसाधन के उदाहरण होंगे। फिर आप लोग देखें आगे अजैव संसाधन, अजैव यानी कि तो वैसे संसाधन जिसमें निर्जीव के सारे गुण मौजूद है। निर्जीव के सारे गुण कौन से संसाधन में मौजूद होंगे? और लेकिन यहाँ पे कंडीशन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, यानी कि जिसका जो है उत्पन्न हुआ है। तो यूं तो है नदी का तो उत्पन्न नहीं किया है, नेचर के द्वारा हुआ है। यहाँ नदी लिख सकते हैं, तालाब लिख सकते हैं, ये सब जो है किसका उदाहरण हो जाएगा? और जैविक संसाधन का। और ये संसाधन जो है बिल्कुल जो है निर्जीव होते हैं, इसमें जो है शरीर का बिल्कुल जो है कोई भी गुण मौजूद नहीं होता। वही हम लोग अगला देखते हैं उपयोगिता के आधार पे। वही हम लोग अगला देखते हैं उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता यहाँ पे समझने का बात है, देखिए सारा सवाल का जवाब आप लोग को क्वेश्चन से ही मिल सकता है। उपयोगिता, उपयोगिता माने कि उपयोग करने के आधार पे, समझने का मतलब उपयोग करने के आधार। कुछ संसाधन ऐसे भी होंगे जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, कुछ संसाधन ऐसे भी होंगे जिनका हम एक बार उपयोग करेंगे और फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो यही हुआ, उपयोगिता के आधार पे जो है संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो संसाधन को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला तो हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, पहला जो हो जाएगा तो पहला जो हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। तो पहला जो हो जाएगा नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। वही दूसरा का बात करें हम लोग, वही दूसरा का बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हम और लगा देंगे, और नवीकरणीय संसाधन। देखिए आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि देखिए संसाधन बहुत सारा, और जिसका हम लोग उपयोग, जिसका उपयोग एक बार कर पाएंगे इसे क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय। और जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर पाएंगे इसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। नवीकरणीय यानी कि बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग आइडिया लगाइए कौन सा संसाधन है जिसका उपयोग जो है हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो बार बार कर सकते हैं सौर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के जो रोशनी से जो जाता है, जिससे जो बिजली उत्पादन भी होता है और हम सब लोग चला पाते हैं। तो ये जो कभी खत्म होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, इसका जो यूज बार बार हम लोग करेंगे। वही हम लोग देख लें तो पवन ऊर्जा का, जिसका बात कर लें पवन ऊर्जा का। तो पवन ऊर्जा भी जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैसे? तो पवन ऊर्जा देखिए जहाँ पे जो है अत्यधिक हवाएं चलेंगी, वहां पे जो बड़ा बड़ा विंड मिल लगा के जो है यहाँ पे चक्री वाला गोल गोल घूमेगा, और उससे जो है बिजली उत्पादन होगा। और ये जो है कंटिन्यू चलते रहता है, ये नहीं कि एक बार यूज करेंगे और इसका जो है खत्म हो जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो कहलाएंगे ये नवीकरण, जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। ऐसे संसाधन क्या कहते हैं? नवीकरणीय। वही हम लोग अगला संसाधन जो करते हैं, यानी उत्पत्ति के आधार, उपयोगिता के आधार पे
को अनवीकरणीय का उदाहरण देखें तो आप लोग आइडिया लगेगा कौन सा संसाधन होगा। पहले तो संसाधन का डिफिनेशन आप लोग जान लें कि सभी वस्तुएं जो मानव के यूज में आते होंगे, तो देखिए ये सब जो है मानव के उपयोग में ही आते हैं। वही हम लोग बात करें और नवीकरणीय संसाधन में तो कोयला का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? कोयला का। तो कोयला देखिए एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसका बात करते हैं हम लोग कोयला का बात करते हैं। देखिए कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जब देखिए हम लोग कोयला का एक और उपयोग करेंगे और पुनः बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, हालांकि एक दो बार हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना जो है अच्छा लेवल से यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो है कोयला का उपयोग देखिए आप लोग बार बार कर पाएंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो कोयला जो है इसका मुख्य उदाहरण हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन का। और जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का बात करें, यानी जीवाश्म ईंधन के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, डीजल हो गया, तो ये सभी जो है अनवीकरणीय संसाधन है। हम लोग जो हम साइकिल में एक बार पेट्रोल चलाएंगे और वो जो जितना दूर हमको चलाना होगा चलाएंगे, 30-40 किलोमीटर जितना चलाना हो चलाएंगे, और एक बार जो है वो खत्म होने के बाद फिर वापस क्या बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये जो है जीवाश्म ईंधन भी जो है इसका उदाहरण हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण जाएगा। चलिए वही हम लोग आगे बढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व का आधार यहाँ पे हटेगा नहीं। चलिए हम लोग जो है इसको मिटा के और यहाँ पे समझते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो सी नंबर हम लोग पढ़ रहे थे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कौन कौन से प्रकार है, चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि स्वामित्व होता है क्या। पहले हम क्या समझते हैं, ये स्वामित्व होता क्या? स्वामित्व, स्वामित्व माने अधिकार, स्वामित्व माने अधिकार। इनके अधिकार की दृष्टि से संसाधन में जो है चार भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग में बांटा गया है चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं। तो पहला तो यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत का बात करें तो सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन। और तीसरा का बात करें तो राष्ट्रीय संसाधन। फिर हम लोग जो है चौथा का बात करें तो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चलिए इसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन के चार प्रकार होते हैं। एक तो व्यक्तिगत हो गया। व्यक्तिगत कहने का मतलब वैसा संसाधन जिसपे किसी खास व्यक्ति विशेष का जो है अधिकार होगा। तो किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार किसपे हो सकता है? तो वो जो व्यक्ति का हो सकता है, खुद का तो हो सकता है, मकान हो सकता है, मकान पे जो है खुद का अधिकार होगा किसी व्यक्ति विशेष का। वही मकान हो सकता है, इसका जो है बाग बगीचा हो सकता है, बाग बगीचा हो सकता है। तो हाँ समझ में आ रहा है आप लोग के? व्यक्ति का जो है खुद का खेत हो सकता है। वहीं अगला हम देखें सामुदायिक संसाधन का, तो ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर, किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर कोई जो है सामाजिक, समाज का अधिकार हो, यानी कि सामुदायिक जो है व्यक्तियों का अधिकार हो। सामुदायिक माने कि एक समाज का अधिकार हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, वो एक कोई समुदाय का है। वहीं अगर हम लोग बात करें पार्क का, बात करें तो पार्क में जो है कोई व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर ये सबके लिए होता है पार्क। वहीं बात करें हम लोग तालाब का, तो तालाब में भी जो है सब यूज कर सकते हैं। गाँव में तालाब है, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं।
वहीं अगर हम लोग अगला बात करें राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? देखिए किसी देश के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाते हैं? जैसे कि देश का जो हो सकता है मानव पूरा वो जो है मानव संसाधन कहलाएगा। वही जो देश का बस हो सकता है, बस सेवा। वही जो बात करें हम लोग रेल सेवा, रेल सेवा तो वह देश के अंतर्गत ही होगा। चलिए इसके बाद जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय, तो कुछ ऐसे भी संसाधन होंगे, तो कुछ ऐसे भी संसाधन होंगे जिसमें किसी एक देश का अधिकार ना होकर अंतरराष्ट्रीय संस्था का भी अधिकार होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो है समुद्री तट से 200 किलोमीटर, समुद्री तट से 200 किलोमीटर छोड़कर सब महासागरीय क्षेत्र, इसके जो अधिकार होगा वो अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। तो आपको यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि जो है स्वामित्व के संसाधन में जो है 4 प्रकार है, और चारों प्रकार आपको देखिए इसका हम लोग डेफिनेशन भी जानेंगे। तो फिलहाल आप लोग इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? चलिए आगे जो हम लोग देखते हैं एक और संसाधन जो है डी नंबर, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए तो डी नंबर की हम लोग जो है डी नंबर जो है विकास के अंदर है, विकास के आधार पर संसाधन की प्रकार, विकास के आधार पे जो है संसाधन का प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए विकास के आधार पे भी संसाधन को जो 4 भागों में बांटा गया है, वो चारों भाग हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से 4 भाग हैं। देखिए पहला जो भाग है संसाधन के, वो जो है अभी पहला जो संसाधन का प्रकार है विकास के आधार पे संभावित संसाधन, संभावित संसाधन, संभावित संसाधन। वही दूसरा देखिए तो विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। वही हम लोग तीसरा का बात करें तो ये हो जाएगा भंडारी संसाधन, भंडारी संसाधन। और वही हम लोग जो है चौथा का बात करें तो ये जो हो जाएगा संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। चौथा का बात करें तो संचित कोष संसाधन। चलिए सबको बारे में जो है हम लोग हम बारी बारी से जान लेते हैं चारों एक साथ, फिर जो है इसका हम मिश्रण दिखाएंगे। इसमें जो हम लोग देखते हैं जैसे जो हो जाएगा संभावित संसाधन, आपको समझने का कोशिश करिए। संभावी यानी कि ऐसे संसाधन जिनकी संभावनाएं, जिनकी जो है संभावनाएं जो पर्यावरण में उपलब्ध होती हैं, जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और जिसका अभी तक जो है उपयोग नहीं हुआ, यानी कि संभावना है जिसका उपयोग हो सकता है। तो ऐसे संसाधन को जो है हम संभावित संसाधन कहते हैं। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। तो संभावित संसाधन का अगर एग्जाम्पल लेकर जाए, देखेंगे हम लोग गुजरात, गुजरात और राजस्थान में जो है सौर और पवन ऊर्जा की जो है संभावना बहुत है, ये जो संभावना जो है बहुत है। वही बात कर ले हम लोग विकसित संसाधन का, तो ऐसे संसाधन जिसका जो उपयोग तकनीकी के अभाव के कारण जो है नहीं हो पाया है, ये भी संसाधन जो है पर्यावरण में उपलब्ध होने की तकनीकी अभाव के कारण जो है इसका उपयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ऐसे संसाधन जो कहेंगे हम विकसित संसाधन का जो उपयोग हम जान लेते हैं कि सर्वेक्षण के आधार पर इसका जो उपयोग होगा सर्वेक्षण के आधार, सर्वेक्षण के आधार पर। तो इसके बाद हम जानते हैं भंडारी संसाधन, तो ऐसे संसाधन
जिसका भंडारण जो है पर्यावरण में फिक्स है, उसका जो है उपयोग फिक्स है और उनका भी उपयोग ये तकनीकी अभाव के कारण नहीं हो पाया है। तो ऐसे संसाधन जो कहेंगे हम लोग, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक, इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं अगला बात करें हम संक्षिप्त संसाधन। देखिए जो भंडारी संसाधन होते हैं वो उन्हीं को जो है संक्षिप्त संसाधन कहते हैं, यानी कि इनका भी जो है भंडार पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण इसका जो उपयोग बिल्कुल नहीं कर पाए, तो उसे जो है भंडारी संसाधन कहते हैं। मिलते हैं आप लोग से जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। फिलहाल आपके लिए इतना ही, और जब अगली वीडियो में हम लोग आएंगे तो संसाधन के जो आधारों पर बांटा गया था, तो सभी का जो है हम लोग जो है पूरा बढ़िया से जो है परिभाषा जानेंगे। तो आज का क्लास, अगले क्लास में जो आप लोग को जो है पूरा इस सब का जो है डिफिनेशन मिलेगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास।